नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने वाले बीजेपी विधायक परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है और अब परवेश वर्मा दिल्ली के सीएम कुर्सी के दावेदार भी हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं उनके मुताबिक परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे भी चल रहा है। परवेश वर्मा के साथ उनके पिता साहेब सिंह वर्मा की विरासत जुड़ी है जो कि दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके थे और रविवार सुबह परवेश वर्मा ने जीत के बाद अपने पिता साहेब सिंह वर्मा की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें नमन किया और साथ ही परवेश वर्मा के समर्थकों ने साहेब सिंह वर्मा की जयकारे भी लगाए। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, परवेश वर्मा जिंदाबाद, परवेश वर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमेशा ही मेरे पिताजी की याद हमेशा मेरे अंदर रहती है। उनका जीवन मेरे लिए प्रेरणा है। जो उनके काम अधूरे थे वो मेरे लिए संकल्प हैं। दिल्ली की सेवा करना, जो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर, हमारे सारे विधायक मिलकर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ में लेकर दिल्ली को एक अच्छी बेहतर दिल्ली बनाएंगे, एक अच्छी सुंदर दिल्ली बनाएंगे जहाँ पे सभी वर्गों का विकास हो, जहाँ पे सभी का कल्याण हो। चारों तरफ से बीजेपी को भारी सभी लोकसभा सीटों के ऊपर बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। क्या कारण मानते हैं? इतना अंधाकरण था जो कोई भी महसूस नहीं कर पाया। नई दिल्ली सीट ही नहीं, बड़े बड़े अंदर आ रहे हैं। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में विश्वास किया है। ये जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। देश में जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, दिल्ली की जनता ने ये माना कि अगर दिल्ली को कोई संवार सकता है, कोई अच्छा बना सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बना सकते हैं। उन्हीं के साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, ये सभी ने मिलकर जो दिल्ली में परिश्रम किया और ये केवल जीत उन्हीं की वजह से हुई है। लाखों कार्यकर्ताओं की जीत और मेहनत से हुई है। सड़कों की हालत परवेश जी बहुत खराब है जी, चुनाव से पहले पूरे दिल्ली देहात का ही बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि जो यहाँ पर सरकारें रही उन्होंने दिल्ली देहात को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है। दिल्ली देहात के लिए भी ये बहुत ही खुशखबरी आई है कल। अब उनको लग रहा है कि यहाँ पर भी अच्छे काम होंगे। यमुना का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस बार। यमुना को लेकर सफाई का मुद्दा देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने उनके भाषण से आपको समझ आ गया होगा कि यमुना मैया को साफ करना, यमुना मैया पर एक अच्छा रिवर फ्रंट बने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बनाया था। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझको ये अवसर दिया था कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूं। ऐसे ही हमारे दिल्ली के सारे विधायक जो बने हैं, नांगलोई से मनोज शौकीन जी, मुंडका से गजेंद्र दराल जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बहुत बहुत बधाई। सारे भारी दिल्ली, हम जिसको वर्मा जी की सीट के नाम से जानते हैं, जो पुरानी सीट हम भारी दिल्ली कहते थे, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। एक बार फिर से 1993 वाली याद ताजा हो गई है। मैं पूरी भारी दिल्ली को, सारे गांव देहात को हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई और हमारी सरकार बनी है। ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी, सारी कॉलोनियों के लिए जो भी काम
हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली में लेकर आएंगे। बहुत सारे काम करने, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मेरे गांव का हमेशा बहुत आशीर्वाद रहता है। आपने मेरे चुनाव में भी आकर काम किया, उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली को एक बहुत ही सुंदर राजधानी बनाएंगे, ऐसी राजधानी बनाएंगे जिसको हम सभी पर गर्व हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रणाम।